हेलो फ्रेंड्स, जैसे हम कल के क्लास में देखे थे धातु रूप में वचन और पुरुष। तो इसमें बताए थे कि वचन 3 होता है, पुरुष 3 होता है। आज आगे के क्लास में देखेंगे धातु रूप में लट लकार। धातु रूप यानी वर्तमान काल। लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं और ये इसको अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, इसको यहाँ लिखना चाहिए था लेकिन हम इसके सामने लिख दिए हैं। आप लोग समझिएगा कि लट लकार के सामने ये वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, लट लकार में हम देखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, और इधर लिखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में लिखेंगे ती, त, अंति। मध्यम पुरुष में सी, थ। उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह। ये जो बिंदी दिए हैं, इस बिंदी को हम लोग विसर्ग ये विसर्ग है। ठीक है, इसको विसर्ग कहते हैं। और जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं तो अह का मात्रा लाते हैं। जैसे तह, तह, थ, आव, आम, आमह। ठीक है, लाते हैं। अब इसमें देखेंगे प्रथम पुरुष का अनुवाद। लट लकार में प्रथम पुरुष का अनुवाद कैसे बनाएंगे। प्रथम पुरुष हमारा ये हुआ, तिता अंति है। ठीक है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो प्रथम पुरुष का अनुवाद बनाना यहाँ सीखेंगे। तो यहाँ हम क्वेश्चन अपने से डाले हैं कि प्रश्न है निम्नलिखित का अनुवाद संस्कृत में करें। ठीक है, यहाँ 1 नंबर डाल रहे हैं कि एक बालक पढ़ता है। एक बालक यानी ये एक वचन में है। ठीक है, प्रथम पुरुष के एक वचन में है। एक बालक पढ़ता है, तो इसका क्या बनेगा अनुवाद, बालक। यानी एक बालक के लिए हम बालक यूज करेंगे। और यहाँ प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है, ति। तो पठ मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, तो बालक पठति। ठीक है, दूसरा में देखेंगे 2 बालक पढ़ते हैं, इसका हो जाएगा बालकौ। यानी यहाँ द्विवचन में, और द्विवचन में हो जाएगा इसका बालकौ पठत। यहाँ त है ना, तो पठत। तीसरा में देखेंगे 3 बालक पढ़ते हैं, तो 3 बालक के लिए हो जाएगा बालका पठंती। यहाँ पे अंति है ना, तो यहाँ पठ में छिपा हुआ है। आप लोग सोचेंगे कि यहाँ अंति है और यहाँ आधा न ती है। ठीक है, तो ठ, यहाँ ठ जैसे हम बोल रहे हैं तो यहाँ अ के मात्रा आ रहा है, इसीलिए अ यहाँ पर छुप गया है और पठंती हो गया है। ठीक है, तो हम इसमें हाईलाइट क्या करेंगे, प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यहाँ दिया हुआ है। देखिए, इसीलिए हम इसको हाईलाइट किए हैं और इसके बगल में यहाँ लिखे हैं। आगे देखेंगे मध्यम पुरुष का अनुवाद। मध्यम पुरुष यानी यहाँ, मध्यम पुरुष यानी वहाँ पे देखेंगे तू पढ़ता है या तुम पढ़ते हो। ठीक है, तू पढ़ता है या तुम पढ़ते हो, दोनों सेंटेंस एक ही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा त्वम पठसि। त्वम पठसि मध्यम पुरुष में सी है। ठीक है, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों का हो जाएगा युवाम पठथ। ठीक है, और ये तीसरा में तुम सब पढ़ते हो, युवम पठथ। यहाँ हाईलाइट करेंगे सी थ। यहाँ लिखे हैं सी थ, ताकि समझने में समस्या ना हो। ठीक है, अब उत्तम पुरुष का अनुवाद देखेंगे। उत्तम पुरुष यानी सेल्फ। उत्तम पुरुष सेल्फ को इंडिकेट करता है। मैं पढ़ता हूँ यानी मैं का संस्कृत हो जाएगा अहम, और ये पढ़ना क्या होता है, पठ। तो यानी पठामी, आमी, आवह, आमा होता है ना उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आमी, आवह, आमा। फिर यहाँ देखेंगे हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों का हो जाएगा संस्कृत आवाम पठावह। ठीक है, हम सब पढ़ते हैं यानी वयम पठामह। ठीक है, हाईलाइट क्या किया है, मी, आव, आमह। यहाँ बताए ना कि जैसे यहाँ ठा है तो यहाँ आ जाएगा, ठा में आ के मात्रा आ रहा है, इसीलिए आ को लुप्त कर दिया गया है। और पठावह, पठामह, आम, आम के मात्रा आ रहा है तो आ छुप गया है और पठामह पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूजन होगा तो आप वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके या 2-4 बार इसको समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब आगे की बातें समझेंगे।